गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि उनफे अपने साथियों के साथ एक सीक्रेट स्पेस पोर्टल की मदद से सन मून एम्पायर में चला गया था। उन्हें एक फॉरेस्ट को पार करके वांग्यू वैली में जाना था, पर उस फॉरेस्ट में बहुत सारे खतरनाक बीस्ट थे। किन फैमिली के लोग डॉक्टर तियान जुआन के साथ उस फॉरेस्ट से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में गोल्ड डिओरिंग बग्स ने उन पर अटैक कर दिया था। एल्डर किन और बाकी लोगों ने अपनी पावर को कंबाइन करके एक शील्ड बना ली थी, मगर गोल्डन बग्स शील्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे कमजोर कर रहे थे। सब लोगों के अटैक करने के बाद भी बग्स वहां से नहीं जा रहे थे, तो जियो यू ने अपनी फ्लूट की मदद से वहां ईगल्स को बुला दिया था जो उन बग्स को खा रही थी। फिर अब हम देखते हैं कि वो ईगल्स गोल्डन बग्स को खाकर उन्हें शील्ड से दूर करने लगते हैं। ईगल्स को देखकर जो जिन चौंक जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार ये ईगल्स इन बग्स को कैसे खा रही है, क्या इन्हें बग्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। किनहुई कहता है कि ये पर्पल गोल्डन ईगल्स है जिन्हें जियो यू ने अपनी फ्लूट की मदद से बुलाया है। वो अपनी फ्लूट की मदद से इस तरह से बीस्ट को बुला सकती है और उन्हें अपने डिफेंस के लिए यूज कर सकती है। जो जिन कहता है कि मैंने किन फैमिली के बारे में बहुत सुना और आज मुझे ऐसा पता चल गया है कि किन फैमिली वांग्यू वैली का एशियन रैली कहलाने के लायक है। तभी गोल्डन बग किंग वहां जाता है। वो अपने पॉइजन से ईगल पर अटैक करता है, जिससे वो ईगल जमीन पर गिर जाती है और उसे पॉइजन से बहुत तकलीफ होती है। बग किंग दोबारा अपने पॉइजन से ईगल पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ईगल की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो धूल में मिल जाती है। ये देखकर जियो घबरा जाती है। वो कहती है कि बग किंग यहाँ गया है, अब पर गोल्डन ईगल्स भी कुछ नहीं कर सकती है। अगर हमने किंग को नहीं हराया तो हम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। एल्डर किन अपने स्पीयर से बग किंग पर अटैक करने लगते हैं, पर किंग आसानी से उनके अटैक को फेल कर देता है। सारे गोल्डन बग्स फिर से शील्ड के ऊपर बैठ जाते हैं और उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके शील्ड को कमजोर करने लगते हैं। इससे किनहुई घबरा जाता है। वो कहता है कि गोल्डन बग्स ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और ये हमारी शील्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी शील्ड टूट जाएगी और ये बग्स हमें खा जाएंगे, इसीलिए हमें कुछ भी करके इन्हें हराना होगा। गार्ड कहता है कि बग किंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और उसकी पावर देखकर ऐसा लगता है कि गोल्डन को रियल में के परफेक्ट स्टेज पर पहुंच गया हो और हम सब साथ मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। एल्डर किन कहते हैं कि हमारे फैमिली यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है और वहाँ से रेस्क्यू टीम आने में काफी वक्त लगेगा। अगर हमने मदद आने का इंतजार किया तो मुझे डर है कि ये शील्ड टूट जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। तभी बग किंग एल्डर किन पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। एल्डर किन उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो अटैक काफी पावरफुल था, जिस वजह से एल्डर किन उसे रोक नहीं पाते और वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से हॉर्स डर जाते हैं और अपने दो पैरों पर खड़े होने लगते हैं, जिसकी वजह से जियो यू कार से नीचे गिर जाती है और उसे काफी चोट लगती है, पर वो हार नहीं मानती और अपनी फ्लूट को बजाने लगती है। लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गोल्डन बग्स शील्ड के ऊपर आकर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिससे शील्ड बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है और उसके अंदर एक होल हो जाता है। उस होल का फायदा उठाकर गोल्डन बग्स शील्ड के अंदर आने लगते हैं, जिससे जियो यू घबरा जाती है। वो अपने डिवाइन प्लेट को एक्टिवेट करके उसकी मदद से बग्स को रोकती है। इससे जियो यू को काफी तकलीफ होती है। वो एल्डर किन से कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं ज्यादा वक्त तक इसे रोक पाऊंगा, अब आपको ही कुछ करना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। एल्डर किन कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती हो, अगर हम सब मर गए तो तुम्हारी बहन की जान भी खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए तुम्हें इन्हें रोकना ही होगा। यह कहकर एल्डर भी अपनी पावर एक्टिवेट कर लेते हैं। वो बग्स को रोकने में जियो यू की मदद करते हैं। बग किंग जियो यू की डिवाइन प्लेट पर अटैक कर देता है, जिससे जियो यू की हालत खराब हो जाती है। वो कहती है कि अब मैं इन्हें नहीं रोक सकती हूँ, मुझे लगता है कि आज हम सब यहाँ मरने वाले हैं। ये बात सुनकर जो जिन घबरा जाता है। तभी यूनफे वहाँ जाता है और अपने तियान लोंग ड्रैगन पाम से गोल्डन बग्स पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बग्स मारे जाते हैं। जुएई अपने आइस पाम से बग किंग पर अटैक करती है, पर बग किंग उसके अटैक से बच जाते हैं, मगर जुएई के अटैक से दूसरे गोल्डन बग्स मारे जाते हैं। किनान अपने सभी साथियों के साथ वहां जाता है। उन्हें देखकर किनहुई चौंक जाता है। वो पूछता है कि क्या ये हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो हमें बचाने के लिए आए हैं। जियो कहती है कि हमारी फैमिली के मेंबर्स नहीं है, पर ये ब्रदर बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। एल्डर किन पूछते हैं कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम कौन हो। यूनफे कहता है कि अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, गोल्डन बग्स अभी भी यही है और हमें
हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमें पहले उन पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम साथ मिलकर उनसे फाइट करेंगे तो इन्हें हरा सकते हैं। मैं बग किंग को संभाल लूंगा, तुम सब बाकी बग्स को संभालो। इसे बग किंग को बहुत गुस्सा आता है और बहुत सारे बग्स को वहाँ बुला लेता है। उन्हें देखकर यूनफे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने हेवन ओपनिंग मंत्र को एक्टिवेट कर लेता है और अपने सोर्स लेस से बग किंग पर अटैक करता है, मगर बग किंग आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और यूनफे के अटैक की वजह से दूसरे गोल्डन बग्स मारे जाते हैं। लेकिन यूनफे अपनी दूसरी सोर्स लेस से उसे मार देता है। यूनफे हवा में उड़ रहा था, जिस वजह से बग्स उस पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिससे जियोयू घबरा जाती है। वो कहती है कि बिग ब्रदर, अगर आप इस तरह हवा में उड़ेंगे तो गोल्डन बग्स आपको घेर लेंगे और आप उनसे बच नहीं पाएंगे, इसलिए आपको जल्दी से नीचे आना होगा। यह कहकर जियोयू अपनी फ्लूट की मदद से पर्पल गोल्डन ईगल्स को वहां बुला लेती है और गोल्डन बग्स को मारने की कोशिश करती है। यूनफे को देखकर गार्ड कहता है कि आदमी बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर रहा है, इस तरह गोल्डन बग्स को नहीं हराया जा सकता है। मुझे लगता है कि यह जिंदा नहीं बच पाएगा। गोल्डन बग्स यूनफे पर अटैक कर देते हैं तो यूनफे जल्दी से अपने फ्लेम फर्नेस को एक्टिवेट कर लेता है और उसके अंदर चला जाता है। गोल्डन बग्स उसके फर्नेस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्नेस की फ्लेम की वजह से वो दूर हो जाते हैं और मारे जाते हैं। यह देखकर वो गार्ड हैरान हो जाता है। वो कहता है कि यह बहुत ही पावरफुल फ्लेम है। यह देखकर जियोयू भी चौंक जाती है। वो कहती है कि गोल्डन बग्स बिग ब्रदर पर अटैक नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यही है कि फ्लेम उनकी कमजोरी है और ये फ्लेम से डरते हैं। फ्लेम फर्नेस की स्ट्रॉन्ग फ्लेम से गोल्डन बग्स का ग्रुप डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और यूनफे की तारीफ करने लगते हैं। एल्डरकिन अपनी मदद करने के लिए यूनफे को तेज कहते हैं। यूनफे कहता है कि मैंने आपकी मदद करने का कोई एहसान नहीं किया है, इसीलिए आपको तेज कहने की जरूरत नहीं है। जियोयू यूनफे से कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आपने इतनी आसानी से गोल्डन बग्स को हरा दिया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम किन जियोयू है, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? यूनफे उसे अपना नाम बता देता है और उसे अपने साथियों के बारे में भी बताता है। एल्डरकिन यूनफे से कहती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम सब यहाँ किस लिए आए हो? यूनफे कहता है कि हमें एक मेडिसिन की जरूरत है, इसीलिए हम किंग युआन डोमेन के वांग्यू वैली में आए हैं। वांग्यू वैली के बारे में सुनकर एल्डरकिन और किनहुई को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनका ट्रेजर लेने के लिए आते थे, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि यूनफे और उसके साथी भी उन्हें लूटने के लिए आए हैं। जियोयू यूनफे से कहती है कि मेरे ग्रैंडपा वांग्यू वैली के मास्टर है, अगर आपको वांग्यू वैली से कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके बारे में ग्रैंडपा को बता दूंगी। ये बात सुनकर यूनफे चौंक जाता है। वो पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे ग्रैंडपा वांग्यू वैली के मास्टर है? एल्डरकिन कहते हैं कि जियोयू सही कह रही है, उसके ग्रैंडपा वैली मास्टर है। अब जब तुमने हमारी जान बचाई है तो तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हें वांग्यू वैली से क्या चाहिए? यूनफे कहता है कि हमें किसी खास काम के लिए हेवनली वाटर की जरूरत है और हेवनली वाटर के बदले में मैं आपको खास और पावरफुल ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ। एल्डरकिन कहते हैं कि हेवनली वाटर बहुत ही ज्यादा रेयर है और हमारे पास इतना वाटर नहीं है कि हम किसी दूसरे को दे सके। ये बात सुनकर यूनफे निराश हो जाता है। इससे जियोयू को काफी बुरा लगता है। वो यूनफे से कहती है कि अभी आप हमारे साथ वैली में चलिए, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ये बात सुनकर यूनफे खुश हो जाता है और जियोयू को तेज कहता है। जो जिन किनहुई से कहता है कि हम इन लोगों को नहीं जानते हैं, अगर तुम इस तरह लोगों को वैली में लेकर गए तो ये खतरनाक हो सकता है। एल्डरकिन कहते हैं कि भले ही हम इन लोगों को नहीं जानते हैं, पर फिर भी उन्होंने हमारी मदद की। हमारी वैली में हम सब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो हमें इन्हें भी उसी तरह से रखना चाहिए। तभी जियोयू की बहन शियून वैली गार्ड्स के साथ वहाँ जाती है। उसे देखकर जियोयू खुश हो जाती है और यूनफे को शियून के बारे में बताती है। वहाँ बहुत सारे गोल्डन बग्स मरे हुए पड़े थे। उन्हें देखकर शियून चौंक जाती है और उनके बारे में पूछती है। एल्डरकिन कहते हैं कि हम सब बग्स के बीच में फंस गए थे, मगर यंग मास्टर यूनफे और उसके साथियों ने हमारी जान बचा ली, वरना हम जिंदा नहीं बच पाते। ये बात सुनकर शियून चौंक जाती है और यूनफे को तेज कहती है। वो कहती है कि अब जब सब ठीक हो गया है तो हमें वैली में वापस चलना चाहिए। सब और कार्ड में बैठ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। रात को वो सब वांग्यू वैली के मेन गेट में पहुंच जाते हैं। शियून अपने पावर से मेंशन की शील्ड को अनलॉक कर देती है और सब अंदर चले जाते हैं। जियोयू यूनफे से कहती है कि गार्ड आपको रूम में ले जाएगा, अभी आप आराम कीजिए, मैं बाद में आपसे मिलने के लिए आती हूँ। तो यूनफे और उसके साथी गार्ड के साथ वहाँ से चले जाते हैं। शियून भी तियान जुआन और जो जिन को उनके रूम की तरफ
ले जाती है। तियान जुआन पूछता है कि अब तुम्हारी सिस्टर कैसी है। शियोन कहती है कि मेरी सिस्टर अभी भी कोमा में है और वो कोई भी हरकत नहीं कर रही है। ये बात सुनकर तियान जुआन थोड़ा निराश हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।